नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और जरूरी जानकारी आपके बीच में लेकर के मैं आया हुआ हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 26 मई 2026 को वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। ऐसे में मौजूदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देते हुए अगला चुनाव होने तक उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्ति देती, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह चैलेंज किया गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देना और उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्ति देना असंवैधानिक घोषित किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जिसको लेकर के अब एक अहम और स्पष्ट जानकारी निकल करके सामने आ रही है। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच में योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल को विस्तार दे दिया था, जिसको लेकर के जो याचिका दायर हुई थी उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से पूछा कि यूपी में आखिर पंचायत चुनाव कब तक होंगे। निर्वाचन आयोग ने तारीख भी पूछी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को ही समाप्त हो चुका है। प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मौजूदा प्रधानों को ही पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर के अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कब तक करा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतों के मुखिया यानी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 मई को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही अगला पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। बतौर प्रशासक मौजूदा ग्राम प्रधानों की नियुक्ति अधिकतम 6 महीनों के लिए ही प्रभावी होगी। अब यह मामला सीधे हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी अब कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देना असंवैधानिक है। अभी तक प्रधानों की बजाय एडीओ पंचायत को ही उत्तर प्रदेश में प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल ग्राम प्रधानों की बतौर प्रशासक नियुक्ति के खिलाफ जो याचिका दायर हुई है, उस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब और अधिक सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने पंचायत चुनाव में देरी होने पर नाराजगी जताई है और राज्य निर्वाचन आयोग से तल्ख सवाल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को इसका जवाब देना होगा। दरअसल हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे और इसकी संभावित तारीख भी बताई जाए, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर के अब राज्य निर्वाचन आयोग को एक स्पष्ट तारीख बतानी होगी। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को भी यह निर्देश दिया है कि 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात जो ओबीसी आयोग का गठन हुआ है, उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। अब 10 जुलाई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को उसके पहले सौंप देगा और यूपी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष 10 जुलाई तक पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसको पेश करने का समय दिया गया है। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी 10 जुलाई को ही पंचायत चुनाव के लिए संभावित तारीख बताने को कहा है। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश प्रजापति की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि पंचायत राज अधिनियम के मुताबिक ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का ही होता है। ऐसे में अगर उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया जाता है तो कहीं न कहीं यह संविधान के दायरे में नहीं आता है, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्त रुख
अख्तियार कर लिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराकर प्रधानों को प्रशासक बनाया जाना उनके कार्यकाल को इनडायरेक्टली तरीके से बढ़ाने जैसा है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं वर्तमान प्रधानों को ही कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को रिपोर्ट देने में 3 से 6 माह लग सकते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि रिपोर्ट जल्द दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि 3 से 6 महीने का समय लिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि 10 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। उस दिन आपको पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करना होगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन 10 जुलाई की तारीख जो अत्यंत अहम मानी जा रही है, उस पर देखना है कि आगे क्या होता है। अभी बने रहिए वीडियो में, बहुत सारी जानकारी दें। फिलहाल आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दलील दी कि पहले पंचायत चुनाव में देरी होने की स्थिति में एडीओ पंचायत या बीडीओ को प्रशासक बनाया जाता था। साल 2021 और साल 2000 में भी पंचायत चुनाव देर से हुए थे, तब अधिकारियों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दी गई थी। लेकिन इस बार सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को ही प्रशासकीय जिम्मेदारी देने का फैसला किया है, जो अत्यंत गंभीर मुद्दा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह संविधान के दायरे में नहीं आता है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को 10 जुलाई तक कोर्ट में सबमिट किया जाए। अब देखना यह है कि 10 जुलाई की तारीख को जो सुनवाई होनी है, उस पर क्या घटनाक्रम चल करके सामने आता है। फिलहाल सरकार का तर्क है कि ग्राम प्रधान विकास कार्यों को गांव में करने के लिए, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और चुनावी प्रबंधन की अहम कड़ी होते हैं, इसलिए उन्हें ही विस्तार दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान की भूमिका को देखते हुए उनको ही प्रशासक बनाने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। प्रधान संगठन ने भी सरकार से यह मांग की थी कि जिम्मेदारी प्रशासनिक समिति या प्रधानों को ही दी जाए। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है। लेकिन क्या 10 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल बनता है। आपको क्या लगता है सम्मानित साथियों कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इतनी जल्दी कोर्ट में सबमिट कर पाएगी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम आपको एक पेपर कटिंग भी दिखा देना चाहते हैं, जिसमें चुनाव आयोग बताए, जिसमें एक लिखा हुआ हेडलाइन कि चुनाव आयोग बताए कि पंचायत चुनाव कब होंगे। हाई कोर्ट, जी हां, ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच चुका है और आपको हम कानूनी बाध्यता भी समझा देना चाहते हैं। दरअसल राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई 2026 तक कोर्ट में पेश किया जाए। अब आपको महत्वपूर्ण और सबसे स्पष्ट जानकारी दे दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के देरी हो रही है और हाई कोर्ट इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि प्रधानों के चुनाव कब तक कराए जाएंगे। 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख भी बताने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 जुलाई की अगली तारीख तक पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग और योगी सरकार मिलकर के कर दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि 10 जुलाई को जो भी सुनवाई होनी है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश तारीखों का निर्धारण करके बताएगी। साथ ही साथ योगी सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट होगी, उसको हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब कुल मिला जुला करके योगी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की मजबूरी है। अब देखना यह है कि 10 जुलाई की तारीख पे जो सुनवाई होनी है, उसमें क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द से जल्द होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सामान्य साथियों।